हेलो बच्चों, मैं आपके सामने अब अगली वीडियो लेके चला हूँ जिसमें आप लोग को नरेशन का पार्ट 4 है। और इसमें आप करना क्या है बेटा कि इसमें आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और जो है एक्शन, जितने भी हिस्टोरिकल वर्ड है ये सब चेंज होगा, जिसको बताया जाएगा जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नरेशन पार्ट 4 में आप किसी को देखेंगे। मैंने एक वीडियो लोड किया था इसके पहले, जस्ट कुछ समय पहले, लेकिन वह उसमें छूट गया, वीडियो हमारी डिलीट हो गई थी, इसलिए इसको मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। तो उसके लिए कोई बात नहीं है, आपके लिए कितना हो बनाना को मेहनत करना पड़ेगा, करूँगा मैं। अगली वीडियो आपके सामने लेकर के मैं यहाँ पर चला हूँ, देखिए जो। ठीक है, नरेशन फॉर्म में है, आपको इसका रूल है, नियम है। नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ एवं हिस्टोरिकल वर्ड या हिस्टोरिकल एक्चुअल एक्शन तथा हिस्टोरिकल वर्ड जैसे सेंटेंस दिया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते हैं। केवल बदलाव होता है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के भाग में बदलाव होता है और रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं होता है बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा कि सूर्य पूरब दिशा में उगता है। वास्तविकता रियलिटी सही भी है, इसे यदि हम बदल देंगे तो हमारा जो सेंटेंस है गलत हो जाएगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि हमेशा सूर्य पूरब में उगता है और उगता रहेगा, पहले भी उगता था, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए इस टेंस को हम नहीं बदल पाएंगे। जो प्रेजेंट में इसे पास्ट में कर देंगे तो राइज का रोल हो जाएगा, तो वहाँ गलत हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं, आपको रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव कर देना है। तो टीचर सेट को टोल्ड कर देना है, मी कामा एट कामा को हटा के दैट लिखना है। आगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है उसे सेम टू सेम उसी तरह लिखेंगे। इसमें लिखा गया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में क्या करता है, उगता है। इट इज ट्रूथ सेंटेंस, इसलिए नो चेंज फॉर इनडायरेक्ट, बस चेंजिंग फॉर द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द वर्ब सेट टू चेंज फॉर टोल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि ऑल मेन आर मोर्टल, कह रहा कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, जितने भी मनुष्य हैं सब मरणशील हैं। यह भी सत्य बात है, सबको मानना है। ऐसे वाक्यों को हम बदल नहीं सकते हैं, कोई यहाँ अमर नहीं है जो जिंदा रहेगा हमेशा। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे ही सेड, यहाँ पर ही सेड को टोल्ड में कर दें, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ही टोल्ड मी दैट, लिखा बेटा ऑल मेन आर मोर्टल, मोर्टल में होता है मरणशील, मोर्टल में इसका होता है मरणशील होता है। क्या होता है, मरणशील होता है, जो जिसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो का रहा है अगला सेंटेंस दिया कि टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते जो होते हैं अजनबी पर भौंकते हैं। रियलिटी है कि कुत्ता जो देखता है तो जो उसको पहचानता नहीं उसको भौंकता है। ऐसे सेंटेंसों को भी नहीं बदलेंगे, बस रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव कर देंगे, सेट को टोल्ड कर देंगे, स्टूडेंट्स कर देंगे, कामा को हटा कर दैट करेंगे और द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर से उतार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का रहा है, मैं आगे बता रहा, नेक्स्ट सेंटेंस का रहा है टीचर सेड, करा कि द ऑनेस्टी, करा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है, ईमानदारी क्या है, एक अच्छी नीति है, वास्तविकता भी है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है, इसे भी नहीं बदलेंगे, केवल क्या करेंगे, इसमें बदलाव करेंगे, इधर इसमें। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, इसको बदला नहीं गया है, हम यहीं पर चेंज कर देंगे सेंटेंस को। तो आप इसे कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं द टीचर शेड को शेड ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए उसी तरह रहेगा दैट। फिर आगे आप इसको लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ठीक है, पॉलिसी,
इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये जान लीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला कह रहा है कि जो हिस्टोरिकल वर्ड है, ठीक है, ये तो हैप्चुअल एक्शन आ गया डॉक्स वाला, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैप्चुअल एक्शन। अब हिस्टोरिकल वर्ड है, द टीचर सेड टू मी अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अध्यापक ने मुझसे कहा कि अकबर एक महान राजा थे, वास्तविकता भी थे, मतलब महान राजा थे। तो इसे बदलेंगे तो लिखेंगे टीचर टोल्ड मी दैट अकबर वाज ए ग्रेट किंग। नेक्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ही सेड 2 and 2 मेक फॉर 4, कहा कि 2 या 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसको हम बदल सकते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें कब, जब इसके बाद जो कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब, अन्यथा इसको सेट को सेट लिखेंगे, कामा नोट कामा को हटा के दैट लिखेंगे, और बकिया जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, कहावत है, इसी को किसी तरह रहने देंगे, इसे बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर लेसन पार्ट 4 में इतना ही मिलेगा। अगला पार्ट आपका चलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें पार्ट 5 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, धन्यवाद।